हरे कृष्णा। शुरू करें। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 2 का 31वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले गुरु कद मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरुओ श्री युतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 31वां श्लोक इस प्रकार है। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अहर्षि धर्मयात ही युद्धात श्रेयः अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ है क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बड़ा बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको प्रपात जी समझा रहे हैं इस तरह से। सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते का मतलब है छत रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है, उससे आमने सामने तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथ्यो अन्योन्यं जिघान संतो महिक्षितः युद्धमाना परं शक्त्या स्वर्गं यान्ते परांगमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्त्यन्ते सततं द्विजे संस्कृता किल
मंत्रेश्च ते अपि स्वर्गम स्वर्गम वाप्नुवम। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसाकार नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इससे पीछे जितने भी श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुमको युद्ध करना है, और अर्जुन कह रहा है कि हमको युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन जो कह रहा है हमको युद्ध नहीं करना है, इसके बारे में भगवान उनको बहुत तरह से समझा रहे हैं, जो आत्मा क्या है और देह क्या है। और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, सिर्फ शरीर का नाश होता है। और आत्मा का कपड़ा के समान शरीर होता है, जिसको कि आत्मा, जैसे हम कपड़ा को बदलते हैं, पुराना हो जाता है, फट जाता है, उसी तरह आत्मा अपने कपड़ा को बदल देता है। मतलब मनुष्य का शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, मतलब दूसरा कपड़ा पहन लेता है। ये अर्जुन के माध्यम से सारे जीव को, सारे जगत को, मनुष्य जगत को, मनुष्य जीव को भगवान समझा रहे हैं। लेकिन ये फंडा बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत हाई फाई फंडा है। ये जो आदमी भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है या जो आदमी अल्प ज्ञानी है, उसको ये फंडा जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए बहुत हाई क्वालिटी का बुद्धि चाहिए, नहीं तो नीचे वाले आदमी को ये समझ में नहीं आएगा। उसको ये समझ में नहीं आएगा, जो वो तो देखेगा जो हम हैं, शरीर है, हम जो हैं सो हम ही हैं, और आत्मा तो दिखता नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल है, उसके बारे में उसको विश्वास नहीं होता। जनरली खास कलयुग क्या, भौतिक युग में जो आदमी अपने इंद्रियों से या अपने ज्ञानेंद्रियों से जो चीज देखता है उसी को सत्य समझता है। हालांकि ज्ञानेंद्रियां का पावर उसका कम है, वो सब बहुत सी देख नहीं पाता है, लेकिन समझता है कि वही सब सही है। जैसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से हवा को नहीं देख सकते हैं, बैक्टीरिया को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया है, वायरस है, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं अपनी इस आंख से। लेकिन जनरली जो अल्प ज्ञानी है वो समझता है कि यही सत्य है, जो हम आंख से देखते हैं वही सत्य है। ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य जब उगने लगता है तो सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं, उससे पहले ही रोशनी आ जाती है। हम देखते हैं कि सुबह हुआ, अंधेरा खत्म हुआ, सूरज कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले ही रोशनी आ जाता है। तो क्या हमारा आंख का बहुत पावर, तो सूरज को देख लेते, नहीं देख पाते हैं, थोड़ा देर के बाद सूरज को देखते हैं। तो कहने का ये सेंस है, जो हमारे शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उतना पावरफुल नहीं है
जिससे कि हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज को समझ सकें। तो ये बहुत हाई फंडा का चीज कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सब चीज के निर्माता हैं, तो वो समझ रहे हैं कि जो इस तरह का हाई फंडा के चीज हम जब समझा रहे हैं तो बहुत आदमी को समझ नहीं आ रहा होगा। तो 15 अध्याय 2 के 15 से 30 श्लोक तक बहुत हाई फंडा वाला चीज भगवान समझाए हैं, लेकिन इस 31वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाने का तरीके के स्तर को थोड़ा गिरा दिए हैं। इसमें लो क्वालिटी के तरह से समझा रहे हैं ताकि कम बुद्धि वाले लोग भी इसको समझ लें। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अगर इस तरह से नहीं समझते हो जो आत्मा और ये है, तो तुम इस तरह से समझो जो तुम्हारा अपना जो धर्म है, स्वधर्म, तुम उसी का पालन करो, और उसी का पालन तुम करोगे तब भी तुमको युद्ध करना है। और उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम स्वधर्म का ही पालन करो। स्वधर्म में आता है आपकी आध्यात्मिक धर्म और आपका शरीर का धर्म। शरीर का धर्म मतलब होता है जो दिन प्रतिदिन जो हम अपने शरीर के लिए जो धर्म करते हैं, जैसे सुबह उठ के मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, ये हमारा शरीर का धर्म है। और हमारा आध्यात्मिक धर्म हुआ जो अध्यात्म के बारे में भी, आत्मा के लिए जो हम काम करते हैं, जैसे पूजा पाठ या चैंटिंग करना, ये आत्मा का काम होता है। तो दोनों को मिला के स्वधर्म होता है। आत्मा का काम और हमारा शरीर का काम दोनों को मिला के हम स्वधर्म कहलाता है। जैसे अगर हम सिर्फ आत्मा का काम सिर्फ करते रहेंगे, जो हम रोज चैंटिंग करते रहेंगे भर दिन, न मुंह धोएंगे, न खाएंगे पिएंगे, न स्नान करेंगे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार पड़ जाएंगे तो फिर हम वो आध्यात्मिक धर्म अपना नहीं पाएंगे। या ये कहिए कि जो हम अपना शारीरिक धर्म को ही बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो हम अपना शरीर को खूब अच्छा से स्वस्थ रख रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब अपना बुद्धि बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और इतना व्यस्त है 24 घंटा में धन कमाने में या अपने शारीरिक धर्म में कि ये आत्मा के धर्म को हम भूल जाते हैं, तो वो भी बेकार हो जाता है। उसी के बाद तो हमको स्वधर्म अपनाना है, मतलब दोनों को मिला के चलना है। हमारा शारीरिक धर्म क्या है और हमारा आध्यात्मिक धर्म क्या है। आध्यात्मिक धर्म का मतलब है स्पिरिचुअल धर्म। स्पिरिचुअल का मतलब हमारा शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। उसके लिए जो हम धर्म अपनाते हैं वो स्पिरिचुअल धर्म हुआ, और शरीर के लिए जो धर्म अपनाते हैं वो शारीरिक धर्म हुआ। तो दोनों मिला के स्वधर्म हुआ। तो स्वधर्म कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन तुम अगर अपना स्वधर्म को ही अपनाओगे तब भी तुमको युद्ध करना है। तो वो कैसे करना है? तो स्वधर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम धर्म को मनुष्य को अपनाना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म को अपनाने से भी मनुष्य धीरे धीरे भगवान के भगवत धाम जा सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में कह रहे हैं अर्जुन को, जो तुम अगर वर्णाश्रम धर्म को ही अपनाते हो तो तुमको फिर भी युद्ध करना है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में द्वितीय धर्म, वर्णाश्रम वर्ण का द्वितीय धर्म जो है क्षत्रिय धर्म, तुम उसमें आते हो, और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। तुम क्षत्रिय हो तब भी तुमको युद्ध करना है। अब हमको ये समझना है कि वर्ण आश्रम क्या है। हालांकि आगे के अध्याय में वर्णाश्रम के बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है, लेकिन संक्षिप्त में हमको ये जान लेना है। जो वर्ण और आश्रम दो चीज होता है। आश्रम का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम, आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है जो मनुष्य को अपने जीवन के 25 साल ब्रह्मचर्य का ख्याल रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत तरह से होता है, खाली ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है जो सेक्स नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने भोजन पर भी
क्योंकि उसको उस समय अध्ययन करना है, ज्ञान अर्जन करना है 25 वर्ष तक। जिस तरह का भी ज्ञान अर्जन करे, सर पढ़ाई लिखाई का या युद्ध का, कोई भी चीज का 25 वर्ष तक उसको ज्ञान अर्जन करना है। तो ज्ञान अर्जन आप तभी कर सकते हैं जब अपने आपका शरीर और मन शांत रहे। कोई भी स्टूडेंट अपना पढ़ाई तभी कर सकता है जब अपने शरीर और मन को शांत करना है। तो 25 वर्ष तक हर आदमी को थोड़ा सात्विक भोजन खाना चाहिए और सात्विक विचार रखना है, तभी वो आगे पढ़ सकता है। जैसे कोई आदमी अगर आईएएस बनता है तो, या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, या बहुत बड़ा एग्जाम पास करना चाहता है, तो वो अगर खूब खाएगा, खूब मीट मछली दबा के खा रहा है, और तो वो पढ़ पाएगा? थोड़ा ही दूर पढ़ने के लिए जाएगा कि सो जाएगा, या उसका पेट खराब हो जाएगा, या हरदम उस डिस्टर्ब रहेगा, तो क्या पढ़ पाएगा? नहीं। एक अच्छे स्टूडेंट को कम भोजन करना चाहिए और ज्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि उसका मन शांत रहे, तभी वो पढ़ाई कर सकता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम उसको, तो ब्रह्मचर्य उसी को कहते हैं। और बहुत तरह के विचारधारा में उस स्टूडेंट को नहीं रखना है। जैसे हम सिनेमा में देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड के भी साथ हैं, और क्या कहते हैं, हम समझ रहे हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जाके किसी समाज सेवा में भिड़ गए, किसी के यहाँ शादी है तो उसके यहाँ काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब करते हुए आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, आप आईएएस आईआईटी वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, 100 में पास कर गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा अचीव आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा अचीव करने के लिए कम आदमी से मिलना जुलना, कम एक्टिविटी में रखना, और 24 घंटा में अधिक से अधिक काम अपने स्टडी में रखना, तभी आपका वो सफल होगा। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, जो हमको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, उसके बाद 25 साल के बाद उसको शादी कर लेना चाहिए। गृहस्थाश्रम में आता है वो। तो गृहस्थाश्रम में क्या है, जो मनुष्य ये समझता है, जो ये आश्रम भगवान बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप, जो धीरे धीरे अपने वो मोह माया से ऊपर उठ के और अध्यात्म में चला जाएगा, इसी के बारे में बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो वो इस तरह से अपना जीवन बिताएगा। गृहस्थ आश्रम में उसके पास पावर आता है, क्योंकि 25 साल जो वो काम किया है, तो एक अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, या एक अच्छा किसान बन सकता है, या कुछ भी कर सकता है। और उसकी शादी हो जाएगी। जब ये उसकी शादी होती है, तो जब ये वो ब्रह्मचर्य आश्रम में अच्छा काम करेगा, तो अच्छा अचीवमेंट उसको प्राप्त होगा, अच्छा पावर का नौकरी लगेगा, क्या कहते हैं, उसके पास आमदनी का जो स्रोत है वो अच्छा हो जाएगा। जब ये आमदनी का स्रोत उसके पास अच्छा होगा, तो उसके पास एक घमंड आता है, जो मेरे पास भी कुछ पावर है, और हमारे पास शक्ति है। क्या चीज का? तो पैसा का शक्ति है। मान लीजिए कोई नौकरी प्राप्त कर लिया, अच्छा पैसा अच्छा आ रहा है, तो उसके पास पैसे की शक्ति आ गई। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी हो जाती है तो हुकुम चलाने का भी शक्ति आ जाता है। एगो ऑफिस में हुकुम चलाइएगा, उसके बाद पत्नी पर हुकुम चला रहे हैं, उसके बाद उसको लगता है कि हम भी कुछ हैं, और पत्नी तुरंत बात मान लेती है। ऑफिस जाना है तो पत्नी तुरंत रुमाल दे देती है, पहले आगे आगे सारा काम कर देती है, कपड़ा आयरन करके दे दी, खाना परोस दी, ये कर दी, वो कर दी, सब चीज। मैंने उसको लगता है कि एकदम 5 स्टार होटल की तरह जो सोचे और सब कुछ मिल रहा है, तो उसको अपने में पावर महसूस होता है। उसके बाद 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तब पापा 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 जो है पापा ही। थोड़ा सा स्कूल जाने लगा तो स्कूल में भी बोलने लगता है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा दुनिया, उसको बच्चा को लगता है कि मेरे पापा दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी है, और मेरे पापा सबसे दुनिया में ज्ञानी आदमी है, मेरे पापा हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बच्चा का मेंटेलिटी होने लगता है। तो हरदम चूंकि पापा पापा करने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई लिखाई गया, तो पापा आप खर्च कर रहे हैं उसके पढ़ाई लिखाई में पापा, तो बच्चा को लगता है मेरे पापा को पावर है, पैसा का पावर है, हम पर खर्च कर रहे हैं। और उसके पढ़ाई लिखाई पर जितना भी उसको डिमांड होता है पैसा रुपया का, पापा सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। तब उसको लगता है कि जो मेरे पापा सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। तो इस तरह से वो क्या करता है, तब तक पापा पापा करते रहता है जब तक कि वो अपने अर्निंग मेंबर नहीं हो जाता। और जिस दिन वो अर्निंग मेंबर हो गया, तो फिर पापा पापा कहना कम कर देता है। या अर्निंग मेंबर नहीं भी हुआ, लेकिन एज ज्यादा हो गया, तब धीरे धीरे उसको लगता है कि जो हम भी कुछ हैं। तब तक, जब तक वो पापा पापा कर रहा है, तो गार्जियन को लगता है कि मेरा बहुत वैल्यू है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, तब धीरे धीरे क्या करता है, अपना विचार लाने लगता है।
अब पापा कुछ पैसा पापा खर्च कर भी रहे हैं, लेकिन पापा जो बोल रहे हैं तो बच्चा उससे सहमत नहीं है। मतलब पापा के विचार के अनुसार बच्चा नहीं चलने लगता है, जब ये उसको थोड़ा सा बुद्धि आता है। अब पापा कह रहे हैं तुमको डॉक्टर बनना है, तो वो कहेगा कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगता। पापा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हमको मन नहीं लग रहा है, हम इंजीनियर बनेंगे। पापा कहेंगे चार्टर अकाउंटेंट पढ़ो, तो कहेगा कि नहीं हमको ये पढ़ना है। पापा कहेंगे डॉक्टर इंजीनियर चार्टर अकाउंटेंट पढ़ो, तो कहेगा हम एमबीए करेंगे। पापा कहेंगे ये चारों करो, तो उसको उसमें भी मन नहीं लगता है, वो कहेगा कि हमको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। अब हो जाता है गड़बड़ी यहीं से शुरू। अब मनुष्य को गृहस्थ जीवन में लगने लगता है कि अब मेरा क्या वैल्यू है। अरे इसको हम अपने मेहनत किए 25 साल, इतना पावर गेन किए, ऐसा क्या कहते हैं हमको नौकरी लगा, हमारे पास इतना पावर है, शादी किए, बच्चा पर इतना खर्च किए, कल तक बच्चा जो हम बोलते थे वही कर रहा था, आज बच्चा कह रहा है हम ऐसे हैं वैसे हैं, अब हमारा तो कोई वैल्यू है। तब मनुष्य को लगने लगता है जो हम इतना मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई वैल्यू लगता है नहीं है। बेटा ध्यान नहीं दे रहा है, बेटी हमारा बात नहीं मान रही है, पत्नी भी अब धीरे धीरे कर रही है। अरे आपको तो कुछ समझे में नहीं आता, भर दिन रहते हैं ऑफिस में, अपने काम में लग, दुनिया में क्या कहाँ हो रहा है, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव का संबंध क्या है, आपको कुछ समझ में आता है? मैंने बाल बच्चा पत्नी सहित उसको बेवकूफ बनाने लगता है। लेकिन परिवार है तो वो जो क्या कहते हैं थप्पड़ धीरे धीरे जो लग रहा है बच्चों के थ्रू और पत्नी के थ्रू अपमान का, वो भी प्यारा सा लगता है, क्योंकि पत्नी मार रही था, पत्नी बोल रही थी, आपको तो कुछ समझे में नहीं आता, आप तो बेकार आदमी है। और बच्चे जब बोल रहे हैं तब भी लगता है कि चलो बाल बच्चा है ठीक है, हमको चलो ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे अंदर से वो आदमी टूटने लगता है। क्योंकि या और दूसरा भी कोई बात लीजिए, जो मनुष्य, जो आदमी अप, अपने इच्छानुसार कुछ होते हुए नहीं देखता है तो उसको दुख होता है। तब धीरे धीरे गृहस्थाश्रम में 50 वर्ष जब पूर जाता है, तब उसको लगता है क्या जो अ, हम क्या कर रहे थे और क्या है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। भगवान हमको इतना पावर दिए, लेकिन आज हमको देख रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम गधा की तरह खट रहे हैं, और तब भी मेरा कोई वैल्यू नहीं है। जैसे क्या कहते हैं गधा पर धोबी सब खूब, छोटा सा गधा रहता है उस पर खूब बोझ डाल देता है, और ठीक से नहीं चलता है तो चार छड़ी मारता है तो गधा फिर चलने लगता है। तो हमारी स्थिति यही हो जाती है गधा की तरह, भर दिन खट के कमा के लाइए, अब परिवार में कोई वैल्यू नहीं है। तब धीरे धीरे उसको होता है कि जो चलो ये सब बेकार चीज है, तब तक बाल बच्चा का शादी हो जाता है, तब उसको सो वही भगवान कह रहे हैं कि आश्रम, अब तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। तो भगवान कर रहे हैं कि अगर तुम टेंशन से मुक्त रहना चाहते हो तो वानप्रस्थ आश्रम में 50 वर्ष 55 वर्ष के बाद तुम्हारा बाल बच्चा का शादी हो गया, सब सेट हो गया, तो तुमको परिवार से कम मतलब रखना चाहिए। अब जो है डिसीजन उसको करने देना चाहिए, उन लोग जो कर रहा है कर रहा, मोह नहीं रखना चाहिए। ये नहीं समझिए मोह का जो क्या कहते हैं वो बुड़ जाएगा, बुरा देगा मेरा अर्जित संपत्ति। आपको वो अपने संपत्ति और अपने रिलेटिव्स और अपने बच्चों से मोह हटा लेना चाहिए। अब सोचना चाहिए जो होगा सो होगा, और आपको ध्यान भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। और फिर संन्यास आश्रम आता है, तो उसमें और उसमें है जो सारा चीज छोड़ के आपका संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, जो हम अपना काम अपने करेंगे, अपने से खाना बनाएंगे, अपने से कपड़ा धोएंगे और अपना से ही सब कुछ करेंगे, तो वो संन्यास आश्रम है। इसका एक कहानी है, जो मोह माया किस तरह से जकड़ता है। अगर आप मोह माया में पड़े हुए हैं, वानप्रस्थ स्थिति में नहीं आना चाहते हैं, वानप्रस्थ का मतलब है जो आपको अपने बाल बच्चा से अब मोह नहीं, अपना धन संपत्ति से भी मोह नहीं रखना चाहिए। सबको सुपुर्द कर दीजिए, आपसे विचार पूछता है तो विचार दीजिए, नहीं तो आप भगवान भगवान कीजिए, और मोह किसी से नहीं रखिए। इसका एक कहानी है, जो एक आदमी बहुत धनी आदमी था, तो वो बम्बई में बहुत अच्छा काम कर, बिजनेस था उसका, बहुत काम कर रहा था अच्छा। तो उसके बाद जब उसका अवस्था गिरा 50 55 के बाद, तो उसको एक रोग हो गया। तो धीरे धीरे उसके बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उसके साथी थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट था। तो डॉक्टर बोला कि तुमको कैंसर हो गया, अब तो तुम्हारा लास्ट स्टेज है। तो बोला कि लास्ट स्टेज है तो क्या कितना तक जिएंगे, तो कहा 2 महीना। तो कहा कि जो अरे अब तो क्या करना है, तो डॉक्टर बोला कि तुमको जो करना है सो करो।
पद परहेज कुछ नहीं करना है, जो खाना है खाओ, जो, क्योंकि 2 ही महीना है, कितना भी परहेज करोगे तभी 2 महीना में मर जाओगे, नहीं परहेज करोगे तभी 2 महीना में मर जाओगे। तो तुमको तुम्हारी जो इच्छा है वो काम करो, तुमको अपनी इच्छा अनुसार जो करना है करो, क्योंकि मरना ही है तो जो करना है करो। तो वो क्या किया, उसका फ्रस्ट्रेशन हो गया दुनिया से, तो वो चला गया वृंदावन, और वृंदावन में वहां रहने लगा। वृंदावन जब गया तो अपना परिवार से एकदम एलूफ हो गया, कोई मतलब नहीं परिवार से। और बिजनेस क्या है कि सब अपना बाल बच्चा को दे दिया, बिजनेस बिजनेस अपना क्योंकि वो रहा है तो 2 महीना मरिए जाएंगे तो क्या जरूरी है, जो करेगा अपना बाल बच्चा करेगा। 2 महीना में क्या किया वो, उसको तो कोई काम नहीं था वृंदावन में। तो जब एक धर्मशाला में गया, जहाँ लिखता है जो मुक्ति धाम धर्मशाला, मुक्ति धाम धर्मशाला का नियम क्या है भाई, जो 15 दिन के लिए आपको वो देगा रूम, क्योंकि आपको पूछेगा, जो आपको कोई बीमारी से ऐसे हैं, आपका हाल चाल पूछेगा, तो आप कहिए कि हाँ हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, ऐसे है वैसे है, तो आपका कंडीशन देखते हुए उसको कहेगा कि जो कितना दिन, मैंने वो देख लेगा कि 15 दिन में मरता है कि नहीं, तो 15 ही दिन के लिए पहला बार अलॉट करता है तुम्हें। तो उसको कहा कि जो इसको तो बहुत तरह का बीमारी था, ठीक से चल नहीं पाता था, घुटना में दर्द, देह हाथ में दर्द, ज्वाइंट पेन प्लस कैंसर, ये सब कुछ था। तो उसको कहा कि अब 15 दिन में ही सलटिए जाएगा, तो उसको दे दिया रूम। तो उसके बाद अगर 15 दिन में वो नहीं मरता है तो फिर 15 दिन के अलग अलग से अलॉटमेंट करना पड़ता है, मतलब 15-15 दिन का ही उसको दिया जाता था। तो 15 दिन में क्या किया, सुबह में उठता था, तो अब तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, परिवार नहीं है, तो सुबह में उठ के वो टहलना शुरू किया। टहल नहीं पाता था ठीक से, तो लोग उस आश्रम का जो लोग सब होता है, थोड़ा इंटीमेसी हो जाता है, तो उसको पकड़ के टहलाना शुरू किया। तो सुबह में उसके टहलने लगा। उसके बाद सुबह में देह हाथ खोल के गंगा के किनारे में धूप का सेवन करने लगा। देखता था कि साधु सब आंख मूंद के ध्यान कर रहा है, धूप में देह खोल के, तो वो करने लगा। उसके बाद स्नान उस्नान करने लगा। पहले तो था भाई गीजर का पानी से स्नान करेंगे तो ये वो रोग नहीं हो जाए। अब है कि गंगा गंगा मैया में गोता लगाने लगा, और दोस्त लोग उसको जबरदस्ती गोता लगा देते थे गंगा मैया, नहाओ नहाओ, वो सब करने लगा। टहलने बुलने लगा, थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा, और कोई चिंता, सारा चिंता से मुक्त था। सारा चिंता से इसलिए मुक्त था कि वो जानता था कि 2 महीना में मर जाएंगे, 2 महीना में मर जाएंगे, इसलिए वो सारा चिंता से मुक्त था। पहले था भी, पहले उसको बीमारी था, तो हमेशा चिंतित रहता था, बीमारी को दूर करने का चिंता था उसको, बीमारी मेरा कैसे दूर होगा। जब फाइनल हो गया कि बीमारी आपका तो दूर नहीं होगा, आप मर जाइएगा, तो सारा चिंता से मुक्त हो गया वो। अब जो मन में आता था, धीरे धीरे उसका क्या होना, स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, पाचन क्रिया ठीक हो गई, बहुत सा चीज उसका, सब चीज चलने फिरने ठीक से लगा। तो उसके बाद खाना भी खाने लगा अच्छा से। अब जिलेबी खाता था, समोसा खाने लगा, थोड़ा सा तरुआ खाने लगा, ये सब भी जो बनता है स्ट्रीट पर, सो सब खाने लगा, उसको अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, और खूब बढ़िया स्वास्थ्य हो गया। तो वहां 1 साल तक रह गया, 2 महीना में तो नहीं है मरा। और 2 महीना के बाद वो क्या किया, जो अपना बहुत सा रिपोर्ट सब दिल्ली भेजा अपने दोस्त के यहाँ, या जहां वो रहता था, बॉम्बे में रहता था या जहां था। तो वहां उसका दोस्त बोला कि अरे तुम्हारा रिपोर्ट में तो बहुत सुधार आ रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा चिंता से मुक्त हो गए, तुम बोला जो करना है करो, हम वही कर रहे हैं, खूब एक्सरसाइज सब करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो कहा कि तो बहुत अच्छा तुम्हारा सुधार हो रहा है। तो वो कैसे करते करते 1 साल रह गया वृंदावन में। 1 साल हो गया तो खूब बढ़िया एकदम स्वस्थ हो गया, और उसका एनर्जी समझ में आने लगा, पूरा शरीर में ताकत महसूस होने लगा। ताकत महसूस होने लगा, तब अहंकार पैदा हो जाता है, जो हम हैं कुछ, हम कुछ कर सकते हैं। जब ये ताकत आएगा शरीर में, तो आपको अहंकार होगा। पैसा का ताकत आए, चाहे क्या कहते हैं ये शरीर का ताकत आए, चाहे फैमिली में स्ट्रांग लोग सब हैं आपके पक्ष में, तो उसका ताकत है, कोई भी तरह का ताकत आता है तो अहंकार आने लगता है। तो उसको लगे कि हम भी अब कुछ हैं। एक दिन उसी तरह वो समोसा खा रहा था, तो उसको स्ट्रीट में बोला कि एगो कागज पेपर में 2 समोसा, कचरी सब होता है ना, उसको डाल के उसको दिया खाने के लिए। वो जब खा रहा था, देखता है न्यूज में, उसमें एक न्यूज छपा था पेपर में, उसमें देखा था J&K इंडस्ट्री डूब रहा है। वो जब न्यूज देखा तो कहा करे तो मेरा ही इंडस्ट्री है, डूब रहा है, तो ये कैसे हो गया। अब उसको लगने लगा क्या, जो अब वो फिर मोह में आ गया। अब वो कह रहा है क्या, जो अब हमको जाना चाहिए,
अब मेरा बाल बच्चा से इंडस्ट्री बिजनेस नहीं संभल रहा, अब हम संभालेंगे। तो लोग बोला कि अरे जब सब कुछ छोड़ के आप यहाँ आए तो स्वस्थ हो रहे हैं, तो फिर उसमें काहे के लिए जा रहे हैं, यहीं पर जीवन बिताइए। पैसा का कमी है तो आपको पैसा का भी यहाँ कमी नहीं होगा। अरे कहीं बैठ जाइएगा, यहाँ खिलाने पिलाने वाला बहुत सेठ सब आते रहते हैं, लंगर देते रहते हैं, सुबह शाम आपको खाना मिलिए जाएगा, कपड़ा मिलिए जाएगा, कोई दान उन दे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं उधर जाने का। भगवान का भजन जैसे कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, दिन रात भगवान भगवान। वैसे दिन भर वो कीर्तन में रहता था, चैंटिंग करता था, ध्यान करता था, प्रवचन सुनता था। कहा कि ये सब करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको तो अहंकार आ गया, जो हम अपना इंडस्ट्री, मेरा बच्चा, उसको इस बात की अहंकार आने लगी। तो अहंकार जब आने लगता है तो लोग को तो सब कुछ फीका हो जाता है। तो वो कहा कि नहीं, हम अपना इंडस्ट्री को देखने के लिए अब जाएंगे, हम अपना इंडस्ट्री को संभाले, मेरे किसे बूढ़ सकता है ये वो अपना। तब वृंदावन छोड़ के जाने लगा, तो उसको सब समझाया, सब दुखी हो गया। लेकिन तभी कहा कि नहीं, हम जाते हैं अपना संभालने के लिए उसको। तो यहाँ से जा रहा था, चला गया अपना संभालने के लिए। सूरत में उसको किसी से मिलना था, सूरत में वो उतरा बस थी ट्रेन से, और सोचा कि आज फलना बाबू से मिल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो रोड क्रॉस कर रहा था कि उधर से वो बस आई, उसको धक्का मार दिया और उसकी मृत्यु वहीं हो गई। तो जब उसकी वहां मृत्यु हो गई तो अब आप समझ लीजिए जो क्या अहंकार हुआ और क्या मोह। मोह में आया तो कहाँ गया और कहाँ मृत्यु। अब उसको समझ में, तो अब हम लोग को समझना है, जो जो आदमी समझता है कि हम नहीं रहेंगे तो ये काम कैसे होगा, वो आपसे कोई मतलब नहीं है। भगवान जो है, जो दिए हैं, भगवान सब समझते हैं कौन काम कैसे होगा नहीं होगा। आपको ये समझना नहीं है जो हम नहीं रहेंगे तो ये काम कैसे होगा, हम नहीं करेंगे तो ये परिवार का काम कैसे होगा। आप नहीं भी रहिएगा तब भी परिवार का काम होगा, रहिएगा तब भी परिवार का काम। तो इसलिए हम लोग को ये शिक्षा मिलता है कि 50-55 बरस के बाद परिवार में रहते हुए भी हमको परिवार की समस्या, अब तो आजकल तो लोग जंगल नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को परिवार में रहते हुए भी परिवार की समस्याओं से थोड़ा अलग रहना चाहिए। हाँ, कोई सजेशन हमको मांगता है तो हमको देना चाहिए, लेकिन हरदम अपना बाल बच्चा के, उसके फैमिली के बारे में हरदम अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अपना विचार नहीं थोपना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, तुमको ऐसा ही करना है, ये सब नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन यही होता है, जो हर चीज में रहते हुए भी अपने को अलग रखते हैं। तो इस तरह का जीवन हमको बिताना चाहिए। तो ये गृहस्थ आश्रम हो गया। और एक वर्ण आश्रम है। वर्ण आश्रम में है क्या, उसमें है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आश्रम है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, और स्पिरिचुअल ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों प्राप्त करना उसका काम होता है। और उसका काम ये नहीं होता है जो हम अपने पेट भरने के लिए हमको कुछ करना है, वो कुछ नहीं करता है। पहले जमाना में जो ब्राह्मण लोग होते थे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते थे, और आज का भोजन कैसे होगा तो जाके वो भिक्षा मांगते थे। जो आज का भिक्षा मांग के जो होता था उनको मिलता था वो खाना खाते थे। इसके लिए श्रम नहीं करते थे, जो पेट भरने की और कपड़ा की, जो दान मिलता था उससे अपना काम चलाते। तो इससे क्या होता है, जो वो जो जब भिक्षाटन में लोग जाता है लोग, तो जो उसको दे रहा है कपड़ा लत्ता या अनाज, तो उससे बातचीत होती थी। उसी क्रम में ब्राह्मण लोग ज्ञान का भी वो आध्यात्मिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का उनको मौका मिलता था। भगवान के बारे में भी प्रचार प्रसार करने का मौका मिलता था। और समाज से भी बहुत सी विचारधाराएं उनको समझ में आती थी, जो क्या है क्या नहीं, उसका सॉल्यूशन करता था। यही ब्राह्मण का। इससे क्या हुआ, जो आप देखिएगा कि जिसके यहाँ ज्यादा धन है वो क्या करता है, दान देता था ब्राह्मण सबको, तो उसका बैलेंस हो जाता था। और इसका काम नहीं था ये करना, जो हम इसके लिए नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, नहीं, ये काम नहीं था। ये ब्राह्मण कहलाता। और क्षत्रिय का क्या काम था, क्षत्रिय काम होता है जो समाज, जो क्षत्रिय थोड़ा क्रोधी होता है, जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है, और समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए काम करता है। इसलिए पहले राजा लोग होते थे जो क्षत्रिय। आजकल का हमारे क्षत्रिय हो गए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब क्षत्रिय हैं, या पुलिस बल, ये सब क्षत्रिय है, जो कि समाज की रक्षा करने का पावर जो है उसको
और धर्म की रक्षा करने का जो दो क्षत्रिय कहलाते हैं, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो क्षत्रिय का इसमें दिया हुआ है, जो छत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ। जैसे हमको कोई चोट दिया, क्षति पहुंचा रहा है, उसकी रक्षा करना, जो हमको उससे उससे रक्षा करता है वो प्रिय मतलब क्षत्रिय होता है। तो जो समाज या धर्म का जो हानि पहुंचा रहा है, या मास स्केल में जो समाज में जो होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए जो काम होना चाहिए, उसको नष्ट करने का जो काम करता है, उसको मतलब उसको क्षति जो कर रहा है, उससे रक्षा करना जो काम जो होता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर ऐसे नियम बनाते हैं जो नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है, समाज में ऐसा होना चाहिए, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, ये सब तो ये क्षत्रिय का काम हुआ। तो क्षत्रिय, अब हम देखते हैं कि जो एक तो ये क्षत्रिय काम और समाज का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और व्यवस्था नहीं टूटे, ये काम है क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय जो होता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो अपना फिर बल देता है, क्या कहते हैं, सैन्य बल हुआ या पुलिस बल है, उसके थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करता है और समाज ठीक से चले, इसको क्षत्रिय कहता है। और पहले जमाना में भी ऐसे होता था, जैसे राजा लोग करते थे, हर गांव में क्या करते थे, जो एक महंत का, आप देखिएगा अभी भी है, जो फलना जमीन सब महंत का है, फलना, जैसे नवादा में देखिएगा या बहुत जगह पर देखिएगा, जो महंत का जमीन सब बहुत है। तो महंत को बैठाया जाता था। महंत वो होते थे हर गांव में, या 2-3 गांव मिला के या एक गांव मिला के, छोटा छोटा गांव होते 2-3 गांव मिला के, नहीं तो एक बड़ा गांव होते एक, जो आदमी ब्रह्मचर्य रखते थे, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते, वो शादी ब्याह नहीं करते थे, वो शारीरिक शरीर को पुष्ट बनाते थे, और उनके उनके आश्रम में 10-20 युवक सब रहता था, जो कि ब्रह्मचर्य, वो शादी ब्याह नहीं करता था। वो लोग अपना कसरत ये सब करता था और अपना शरीर के बल को बढ़ाता था। उसके लिए समाज से उन लोगों को जमीन मिलता था, और वो जमीन को उपजाना भी उन्हीं लोग का काम है। गाय गैया मिलती थी, उससे दूध भी लेना उन्हीं का काम है। वो अपना खर्चा उस जमीन से वो लोग निकालते थे, अपने जमीन जोते थे, उससे अनाज मिलता था, गाय को पालते थे, उससे दूध मिलता था, और ये काम वो लोग करते थे। ये जमीन का मुहैया लेकिन उस समाज का लोग देता था, गांव का लोग। तो उसका काम क्या था, दिन रात उस समाज या गांव का रक्षा करना था। तो उसका जो लड़का सब रहता था उस महंत का, वो सब लाठी भाला ये सब लेके गांव का रक्षा करता था, खराब आदमियों से या जानवर से, किसी भी तरह से रक्षा करता था। उससे चोरी चमारी नहीं होती थी। हर, जैसे थाना होता है ना, उसी तरह सरकार पहले का राजा सब महंत सब का ये करता था, और हर गांव सुरक्षित रहता था। बाद में वही सब महंत सब करप्ट हो गया, सब शादी ब्याह करने लगा, ये सब हो गया। तो देखिएगा कि महंत का अभी भी सैकड़ों बीघा जमीन है, उस जमीन का पर 10 तरह का भ्रष्टाचार, हमारा जमीन है तो हमारा जमीन है, कितना मर्डर और फर्डर आजकल हो रहा है, क्योंकि वो महंत सब का जमीन है, तो अब उसको कौन ही करेगा। तो पहली ये व्यवस्था रहती थी, क्षत्रिय का काम ये। और तीसरा है वैश्य का काम। वैश्य का काम क्या है, जो उसका व्यापार करने का काम है, और गाय का रक्षा करने का काम है, उससे जो उसका जो प्रोडक्ट है उसको बेचने का काम है, या और भी तरह का व्यापार का काम है। तो एक हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जिससे कि उससे भी समाज में वो भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। वो वैश्य धर्म भी बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि वो व्यापार जब तक नहीं होगा तब तक हम समाज, हमारा शरीर का जो नीड्स है, खाना पीना या रहना सहना, बहुत सा चीज, अब जैसे इस गांव में जो चीज नहीं मिल रहा है तो दूसरे जगह से हमको लाना है। जैसे यहाँ बालू नहीं मिल रहा है तो हम बालू दूसरे से जगह से लाते हैं, और उसके एवज में यहाँ से हम धान देते हैं। तो वो काम जो करता है व्यापारी सब करता है, वहां से बालू लाएगा, यहाँ से धान ले जाएगा, धान उसको देगा, बालू लाएगा, और यहाँ बालू आपको दे रहा है, आपसे धान ले रहा है। ये सब काम जो है, इधर का काम, सामान इधर लाके देना, इधर का काम उधर, ये सब व्यापारी का काम। तो वो भी जरूरी है। अब व्यापार का काम यही देखिए, एक बिजनेसमैन का जो एक जोक है, जो क्या कहते हैं, एक ट्रेन में जा रहा था, तो एक चाइनीज था और एक मरवाड़ी बैठा हुआ था। तो ट्रेन के बोगी में देखा, थोड़ा देर के बाद देखता है कि एक मच्छर घुन कर रहा है एक चैनी के मुंह के चारों तरफ। बस चैनी क्या क्या वो मच्छर को ऐसे मारा और खट से मुंह में लेके खा लिया। तो व्यापारी देखा, रही तो मच्छर को मार के खा लिया। तो थोड़ा देर के बाद फिर एगो मच्छर आया। बस व्यापारी क्या किया,
तो मारवाड़ी वो मच्छर को ऐसे मारा और चाइनीज को कहा कि लो ये खा लो, इसके बाद में कुछ पैसा हमको दे दो, उसको वो बेच दिया वो। तो व्यापारी ऐसा होता है। तो तो ये भी वैश्य आश्रम जो है वर्णाश्रम में, वो भी बहुत जरूरी है। अब आता है शूद्र। शूद्र उसे कहते हैं, शूद्र का मतलब ये नहीं जो टाइटल से शूद्र होता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं जो चमार के घर में जो जन्म लेता है तो चमार वो शूद्र हुआ, ऐसा नहीं। वो अगर विद्वान है तो वो ब्राह्मण कैटेगरी में जाएगा। तो शूद्र का मतलब होता है जो अपने उसको बुद्धि कम होता है, वो अपना पेट भरता है और इंजॉय करता है, बस इतना ही वह समझता है। तो उसका काम है क्या, जो ये 3 वर्ग जो हैं, खासकर क्षत्रिय और वैश्य, इनके यहाँ ये लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करके जो उनको वेतन मिलता है उससे अपना भरण पोषण करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। और उनको न ज्ञान से मतलब है और न समाज की सुरक्षा से मतलब है, न व्यापार से मतलब है। वो खाली इन लोग का अपना हिसाब किताब करता है। अब व्यापार आप कीजिए, कमा के लाइए, आप क्षत्रिय आपका काम है तो आप समाज की रक्षा कीजिए, हम आपका हिसाब किताब देख रहे हैं तो हमको आप दीजिए कुछ, हम उससे खाना खाते हैं। तो ये शूद्र का काम हुआ, जो अपने पेट के लिए इस तरह का श्रम करता है, तो नौकरी करता है किसी के यहाँ रह के। तो लेकिन आज कलयुग के जमाना में शूद्र ही एक नंबर पर, एक से एक लोग नौकरी ही करता है। तो चाहे आईएएस का नौकरी करता हो या कुछ भी करता हो, वो वेतनमान जो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, दे ऑल आर कॉल्ड। वो शूद्र का काम, और शूद्र का चलती कलयुग में सबसे ज्यादा। तो ये वर्ण आश्रम हुआ। तो वर्ण और आश्रम ये दोनों मिलाकर हुआ स्वधर्म। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वधर्म को अगर अपनाते हो, स्वधर्म को जब अपनाते हो तो भाई तब भी तुम्हारा काम क्या है, तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय पेशा अपनाए हो। क्षत्रिय पेशा अपनाने का मतलब है जो बचपन से तुम ब्राह्मण का तो काम नहीं किया। कहने का मतलब है जो तुम ज्ञान अर्जन करके ब्राह्मण हो जाता तो सो काम तो तुम नहीं किया, या वैश्य वाला काम नहीं किया, या शूद्र वाला काम नहीं किया। तुम एक से एक पराक्रम हासिल किया, एक से एक युद्ध कौशल हासिल किया, एक से एक बड़ा बड़ा युद्ध जीत के आए हो, तो तुम क्षत्रिय हो। तुम क्षत्रिय हो तो सारा समाज तुम्हारे तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, तो हमारे साथ जो अधर्म हो रहा है, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अधर्म से रक्षा करने के लिए सब तुम पर आस लगाए हुए है। और तुम पर जब आस लगाए हुए है तो तुम्हारा क्या काम होता है, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि सारा समाज और सारे धार्मिक लोग, सभी साधु संत, सभी भक्त लोग का हृदय तुम्हारे तरफ चित्कार रहा है कि हम लोग को बचाओ, हम लोग को बचाओ, धर्म को बचाओ, भक्त को बचाओ, तुम्हारे तरफ कर रहा है। तो तुम्हारा धर्म होता है उसकी रक्षा करना। तो उसके हिसाब से भी तुमको तो क्या कहते हैं, क्षत्रिय धर्म अपनाना है और तुमको युद्ध करना है। और स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म में क्या है, जो वर्णाश्रम धर्म का जो हम पालन करते हैं, तो अब आप कहिए कि वर्णाश्रम धर्म के पालन से हम कैसे आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन जो है, जैसे इधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इधर है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये सब जो काम है दोनों मिला के जो स्वधर्म होता है, ये स्वधर्म करते करते अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम डेली 2 घंटा चैंटिंग कर रहे हैं, या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, वैष्णवों का संग कर रहे हैं, और भगवान का गीता और भागवतम का प्रचार कर रहे हैं, तो ये हुआ तो हमारा स्पिरिचुअल काम। तो अगर हम वर्णाश्रम धर्म को, स्वधर्म को अपनाते हुए और भगवान की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटा में आधा घंटा या 2-1 घंटा, हम 2 घंटा या आधा घंटा या 1 घंटा, हम अब थोड़ा सा समय निकाल के डेली डेली भगवान के सेवा में हम अगर लगाते हैं, सेवा बहुत बहुत तरह से होता है। जैसे मोबाइल से हम भगवत गीता का कोई श्लोक पर हम भी किसी से विचार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वही वो भी सेवा हुआ। किसी को भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी सेवा हुआ। या किताब ही पढ़ रहे हैं, वो भी सेवा। हम किसी से दिन भर में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना जो रूटीन वर्क है वो करते हैं, लेकिन हम 15-20 मिनट गीता का पढ़ लेते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा हुआ। तो हम अपना स्वधर्म अपनाते हुए और भगवान के सेवा हम करते रहते हैं,
तो धीरे धीरे हम अपर स्टेज में चले जाते जाते हम आध्यात्मिक हमारी आत्मा का पोषण होने लगता है, क्योंकि हम हर दिन 24 घंटा में आधा घंटा या 1 घंटा भगवान के लिए जो देते हैं, उससे हमारा स्वधर्म से तो हमारा शारीरिक पोषण तो हो ही रहा है, और ये काम करने से हमारा आत्मा का भी पोषण हो रहा है। और जब ये हमारा आत्मा का पोषण होगा तो हमारा आत्मा उन्मुख होगा भगवान के तरफ। तो फिर इस माध्यम से भी, वर्णाश्रम के माध्यम से भी हम भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रक्रिया है, धीरे धीरे प्रक्रिया है। और खास प्रक्रिया क्या है, जैसे हम गृहस्थ ब्रह्मचर्य में गए, सीधे संन्यास पकड़ लिए, गृहस्थ में नहीं गए या वानप्रस्थ में, सीधे संन्यास पकड़ लिए, ये फास्ट हुआ, फास्ट ट्रैक हुआ, इससे हम तुरंत चले जाएंगे तो धाम, भगवत धाम। तो इसीलिए वर्णाश्रम के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो उस तरह से तुम नहीं समझो आत्मा, और तुम लोअर ढंग से, बहुत नीचे स्तर से भगवान समझा रहे हैं लोग को, तो तुम अपना ही काम करो, तुम अपना काम करो, लेकिन भगवान को याद करते रहो, इससे भी तुम चले जाओगे भगवत धाम। तो उससे क्या होता है, मनुष्य को होता जा रहा है, हमको तो कोई चीज का ये नहीं है, जो ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसे नहीं रहो, ऐसे नहीं रहो, तो हम अपना काम करिए रहे हैं, शादी ब्याह करिए रहे हैं, और ये नौकरी करिए रहे हैं, बिजनेस करिए रहे हैं। अब हमको थोड़ा सा ये ना 24 घंटा में 2 घंटा या 1 घंटा भगवान के लिए, भगवान का सेवा में हमको लगाना है, तो चलो कोई बात नहीं है। तो इससे लोग बहुत आसानी से उस तरफ चला जाएगा। तो इसी में इस तरह भगवान इस समझा रहे हैं, जो क्षत्रिय युद्ध में धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मरता है, वो सीधे 84 लाख योनि होते हुए भगवत धाम नहीं जाता, वो सीधे भगवत धाम चला जाता है। उसी तरह जिस तरह की आप देखते हैं, क्या कहते हैं, एक जानवर को जो जिसकी बलि चढ़ती है, पहले चढ़ती थी यज्ञ में, तो यज्ञ के पहले उस समय का ब्राह्मण सब जो होते थे बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत पावर रहता था, स्पिरिचुअल पावर उनके पास बहुत रहता। तो उस समय क्या होता था, जिस पशु का बलि दिया जाता था, तो ब्राह्मण सब अपने मंत्र से, अपने स्पिरिचुअल पावर से उसकी आत्मा को सीधे मनुष्य की आत्मा में कन्वर्ट कर देते। तो उससे क्या हुआ, जो वो पशु, जो पशु का बलि दे रहे हैं, पड़ रहा है, अगर उसको यज्ञ में बलि नहीं पड़ता, वो वैसे अगर मरता, बिना यज्ञ क्या कोई उसको काट देता, मार देता है, या वो अपने से मृत्यु जिस उसको होती है, तो उसको 84 लाख योनि में उसको घूमते घूमते फिर मनुष्य योनि में आएगा, फिर अच्छा काम करेगा, तब जाएगा वो भगवत धाम। लेकिन उस पशु का बलि अगर यज्ञ में होता था पहले जमाना में, सतयुग में या सतयुग समय में या त्रेता युग के समय में, उसका बलि चढ़ जाता था, तो ब्राह्मण के शक्ति से वो इमीडिएट मनुष्य योनि में आ जाता था, सीधे उस बलि पशु से सीधे मनुष्य योनि में आता था, या भगवत धाम चला जाता। तो ये फास्ट ट्रैक था उस। वही भगवान कर रहे हैं, जो तुमको युद्ध करना है, क्षत्रिय हो तो वर्णाश्रम धर्म से या स्वधर्म के नाम पर भी तुमको युद्ध करना है, और युद्ध तुम करोगे तो अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग लोक प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में मौज करोगे, और नहीं अगर जीत जाते हो, तुम मारे नहीं जाते हो, युद्ध जीतते हो, तो पृथ्वी पर राज करोगे। दोनों ही स्थिति में तुमको फायदा है। इसलिए तुमको अपना धर्म अपनाना चाहिए, स्वधर्म के नाम पर ही। आत्मा वाला बात छोड़ दीजिए, परमात्मा वाला बात छोड़ दीजिए, तुम जो है, जहाँ तुम हो, जिस धर्म जिस आश्रम में हो, उसका ही नियम पालन करो और भगवत का नाम लो, तो तुमको उससे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और उसके हिसाब से भी तुमको क्षत्रिय धर्म अपनाना है तो युद्ध कर। इस श्लोक में हम यही समझे हैं, जो गलती सलती जो हम माफ कीजिएगा उसके लिए। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जो बताइए ब्रह्मचर्य, किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, रमेश कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रियंका माता जी कुछ प्रश्न पूछ रही है। नीतीश जी। हाँ, प्रियंका माता जी कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, सुनिए। अब बोल रहे थे कि जैसे ये जो बताएं आप, गृहस्थ आश्रम फिर वानप्रस्थ आश्रम। एक सेकंड रुक जाइए माता जी।
प्रभु जी आपका आवाज बंद है, रमेश प्रभु जी। सही है। आ आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ तो आ रहा है, शायद वहाँ नहीं जाता। प्रभु जी आप उससे डिस्कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो जो ब्लूटूथ आप माइक यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ हेडफोन। नीतीश जी, हाँ बोल रहे हैं कि आपको आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है। अरे तो आप ब्लूटूथ वाला जो माइक है उससे डिस्कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट कर लें? हाँ हाँ, आप डायरेक्ट मोबाइल में ही सुनिए ना। आए? डायरेक्ट मोबाइल में ही सुनिए। अच्छा, ब्लूटूथ आप बंद करिए, अपने आप वो बंद हो जाएगा। और फिर कान से हेडफोन हटा दीजिए और मोबाइल का आवाज बढ़ा दीजिए। डिस्कनेक्ट किए हैं? आवाज जा रहा है आपका स्पीकर में? हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो अब आ रहा है। तो अब प्रियंका माता जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। हरे ऐसा कृष्ण। काहे हो रहा है? ठीक है, उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा, अभी टाइम कम है मेरा। 4 बजे से क्लास एक लग रहता है। क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, प्रभु जी, ये गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचार्य आश्रम इस सब को बताएं जो, तो इसको मतलब लड़की लोग अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती है? जैसे आप बताएं कि ज्ञान लेना चाहिए, तो फिर उसके बाद जॉब करना 25 साल के बाद, तो सही रहता है? हाँ तो देखिए, इसमें भी दो धर्म है, पुरुष का धर्म और स्त्री का धर्म। तो अगर कोई स्त्री है या लड़की है, उसको पुरुष के तरह जैसे कहा जाता है ना, आजकल जो हम लड़की किसी से कम नहीं है, तो लड़की भी नौकरी करती है, हर तरह का नौकरी करती है जो पहले पुरुष करता था, चाहे वार में जाती है या कुछ भी करती है। तो उसी तरह वो बात तो है सही, लेकिन वो करती है। लेकिन स्त्री में क्या होता है, जो जैसे पुरुष का जो है 25 वर्ष तक वो शादी नहीं कर सकता है, तो स्त्री को ऐसा नहीं है। स्त्री में है क्या, कम उम्र में भी उसकी शादी हो सकती है, होनी चाहिए। तो स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है, जो वो पुरुष के देखा देखी, जैसे और सब चीज में लोग आज कर रहे हैं, पुरुष को देखा देखी वो नहीं करना चाहिए। आज प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं, अमेरिका में भी जाकर प्रभुपाद जी बोले थे, जो स्त्री का वहाँ शोषण होता है, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। तो हंगामा हुआ तो लोग बोलने लगा कि प्रभुपाद जी ऐसा काहे बोल रहे हैं, जब स्त्री का शोषण होता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि स्त्री को पुरुष के तरह हर काम नहीं करना चाहिए। स्त्री का है सबसे बड़ा काम, जो वो क्या कहते हैं, गृहस्था अपने परिवार को संभाले और बाहर का नौकरी ज्यादा नहीं करे। तो प्रभुपाद जी को लोग बोलने लगा जी ये तो गलत है, ऐसा वैसा। तो प्रभुपाद जी ने बोला उस समय, जो आप अगर स्त्री होके अमेरिका में पुरुष की तरह अगर आप काम करती हैं, तो आपका क्या शोषण नहीं हो रहा है? तो बोली कैसे? कहा कि देखिए, आपके ऑफिस में मर्द लोग आपका शोषण करता है और लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद मर्द उसको छोड़ के भाग जाता है, और लड़की या तो अबॉर्ट कराएगी या बच्चा को पालेगी। बच्चा को पालेगी तो उसका पिताजी का ठिकाना नहीं रहता है। और इस तरह वहां पर अक्सर क्या होता है, जो शादी-उदी नहीं किया, उसके कुछ दिन रहा साथ में, बाल-बच्चा पैदा कर लिया, फिर दूसरे के साथ मर्द शादी कर लेता है, फिर औरत दूसरे के साथ शादी कर लेती है। तो आफ्टर और औरत का क्या हो रहा है? शोषण ही हो रहा है। वो नौकरी में भी उसका शोषण हो रहा है, और क्या कहते हैं, फिर बाल-बच्चा तो मर्द पैदा नहीं करेगा, बाल-बच्चा औरत के शरीर से होता है, तो औरत को अपने बच्चों से मोह होता है, तो फिर उसका भी सेवा वो कीजिए। माने दोनों तरह से औरत पिसा रही है। तो उससे अच्छा है जो औरत को हाउसवाइफ बनना चाहिए। तो ठीक है, कलयुग में ऐसा नहीं है, हाउसवाइफ नहीं बनना है। तो हम इस वर्णाश्रम में अगर देखते हैं, तो 25 वर्ष तक अगर मर्द शादी नहीं करता है, तो औरत को ऐसा नहीं है, उसकी शादी हो जाएगी। और औरत का सबसे बड़ा धर्म है, जो उसका पति अगर आध्यात्मिक काम में जुड़ा हुआ है और भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, तो उसको वो औरत सहायता करती है, तो वो सबसे बड़ा पुण्य हो जाएगा उसके लिए। वो अगर क्या कहते हैं, 16 माला चैंट नहीं करती है, लेकिन सवेरे उठ के अगर उसका पति 16 माला चैंट कर रहे हैं, तो उसका कपड़ा अगर वो धो देती है,
उसका समय पर खाना बना देती है, समय पर उसको ऑफिस भेज देती है और बच्चों को संभाल देती है, और मर्द को अपना काम करता है, दिन भर अपना काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं 16 माला चैंट भी कर रहा है, फिर लड्डू गोपाल का सेवा भी 1 घंटा कर रहा है, और क्या कहते हैं उसको स्नान कराते हैं, ये करना वो करना, पूजा पाठ भी कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है या गीता पढ़ रहा है शाम में आके, या वीक में सत्संग कर रहा है, वैष्णवों को बुलाता है तो उसके साथ जो शिष्य लोग आते हैं उसको खाना खिलाने में उसकी पत्नी उसको साथ दे रही है, तो उससे उसके मर्द को जितना क्या कहते हैं पुण्य मिलेगा या जो स्पिरिचुअलिटी प्राप्त होगी वो सारा औरत को उतना ही मिलेगा। तो औरत का शरीर का संरचना ऐसा है कि उसके लिए नहीं है जो 25 वर्ष तक आप शादी मत कीजिए। 25 आजकल देखते हैं बहुत लेट सब लड़की सब शादी करते तो बच्चे नहीं पैदा होते रहता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ा जाता है, और क्या आईवीएफ का बच्चा पैदा कीजिए तो आईवीएफ का चल रहा है, तो ये चल रहा है वो चल रहा है। तो औरत के साथ वो मर्द वाला हिसाब किताब यहाँ नहीं लगता है। यहाँ इसलिए भगवान कहते हैं जो औरत अपने हस्बैंड को भगवान की सेवा करने में जितना सहायता करती है उसी में उसको पूरा पुण्य मिल जाता है। तो औरत को इस तरह से सोचना चाहिए, और ठीक है उस तरह से सोचने में 16 माला वो कर भी लेती है तो बहुत अच्छा है। जैसे बाल बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तो औरत अपना 16 माला वो भी करेगी, वो भी भागवतम पढ़े। मर्द चला गया ऑफिस तो वो भी अपना गीता पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है, जो करना है कर रही है। अगर वो ड्यूटी में वो भी खुद जाती है क्या कहते हैं जॉब में, तो उसको 15-20 मिनट तो चारे माला अगर कर रही है और अपने हस्बैंड को उसका हस्बैंड जो ड्यूटी करते हुए भगवान के सेवा में लगा हुआ है उसमें हेल्प कर रही है, उसके लिए झगड़ा लड़ाई नहीं करती है, जो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हरदम आप ये हैं वो हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम भी थक के आते हैं तो हम ऐसे नहीं नहीं करना चाहिए वैसा। अगर वो किसी भी तरह से सहयोग कर रही है तो उसको 100% अगर उसके पुरुष को स्पिरिचुअल शक्ति भगवान दे रहे हैं तो औरत को अपने आप 100% मिल जाता है। तो इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि औरत का संरचना ऐसा नहीं है। लेट मैरिज करेगी तो बहुत उसको दिक्कत हो जाएगा, बाले बच्चा नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हुआ है, और बहुत तरह का बात होता है। बहुत लड़की सब ये करती है तो उसको एबॉर्ट हो जाता है, वो सब उसके लिए नहीं है। उसके लिए है 17-18 या 20-22 बरस के बाद उसको शादी कर लेना है। पहले तो था 18 बरस के बाद कर लेना चाहिए। एकदम अर्ली मैरिज 18 बरस के बाद कीजिए, 1-2 बच्चा जल्दी से पैदा कर लीजिए, नहीं तो देखिएगा कि कैरियर के चलते लड़की सब का 32 साल 33 साल हो गया उसका बच्चे नहीं होते रहता है। जितना कमाएगी नहीं उतना उधर खर्च कर रही है हॉस्पिटल में। तो उसका तुलना नहीं करना चाहिए। उसका प्रभु संरचना भगवान ऐसा बनाए हैं जो उसको अपना पति को सहयोग करना चाहिए, वो सबसे बड़ा चीज। प्रभु जी, पर मतलब जैसे पहले का घर रहता था उसमें घर में ही हर चीज सिखा दिया जाता था, बहुत सारा क्वालिटी घर में ही सिखा दिया जाता था। पर अब तो मीन्स घर तो मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो और खाली दिमाग तो वो तो और शैतान का घर हो जाएगा, तो वैसा में हाँ, तो वैसा में यही करना चाहिए जो हम लोग को, जैसे आप प्रभु जी हम लोग का जैसे भी जो परिवार से प्रभु जी का संबंध हो गया है, जैसे हम लोग का परिवार से लीला प्रभु जी का हम लोग उनके टच में आ गए, तो उनका उससे हम लोग को समझना चाहिए। अब जिस अवस्था में कोई टच में आया, जैसे मान लीजिए हम 55 वर्ष की अवस्था में उनके संपर्क में आए, तो हम भागवतम गीता ये सब पढ़ने लगे, तो ये मेरा दुर्भाग्य है जो 55वां वर्ष में हम उनके संपर्क में आए। लेकिन अगर तुम 17 वर्ष की हो और इस संपर्क में आ गई हो तो हमसे ज्यादा तुम भाग्यशाली हो, जो तुमको अभी पता चल गया जो गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, और कैसे जीवन यापन करना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या होता है, पुरुष का धर्म क्या होता है, स्वधर्म क्या होता है, आध्यात्मिक धर्म क्या होता है। अभी तुम्हारी शादी नहीं है तो 16 माला चैंट खूब बढ़िया से कर सकती हो, करना चाहिए। शादी के बाद भी कोशिश करना चाहिए, करना नहीं होता है तो छोड़ देना चाहिए। फिर बाल बच्चा जब बड़ा होगा, अपने स्कूल कॉलेज जाएगा, तब फिर तुमको 16 माला करना चाहिए। लेकिन इस बीच में अपना हस्बैंड का साथ देना चाहिए धार्मिक काम में। तो अब ज्ञान कैसे होगा, तो ज्ञान तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले भी था, पहले पहले की आज से 70-80 साल पहले माता लोग को था जो स्त्री धर्म का एक ठो बुक आता था स्त्री धर्म के नाम से। वो लड़कियों को पढ़ाया जाता था जो स्त्री का धर्म क्या है, शादी होगा तो उसके सास ससुर के साथ उसका कैसा धर्म है, माता पिता के साथ कैसा धर्म है, स्त्री का देखिए स्त्री का संरचना ऐसा है जो स्त्री बिना किसी के संरक्षण के नहीं रह सकती, नहीं तो उसका शोषण हो जाएगा।
जैसे लड़की पैदा होती है तो अपने माता पिता के संरक्षण में रहती है, भाई के संरक्षण में रहेगी वो, नहीं तो उसका बहुत बच्चे से शोषण हो जाएगा। 5-6 बरस से उसका शोषण करने लगता है लोग। उसी तरह जब वो शादी होती है तो उसका हस्बैंड उसका संरक्षक होता है। उसके बाद जब वो बूढ़ी होती है तो उसको अपने पुत्र का संरक्षण मिलता है। स्त्री को हमें, नहीं तो बुढ़ापा में भी स्त्री का शोषण हो जाएगा। 50-55 बरस की अवस्था में भी उसका शोषण हो सकता है। बहुत तरह का शोषण होता है, मेंटल शोषण बहुत तरह का हो सकता है। तो स्त्री को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता है। और जो स्त्री बिना संरक्षण के रह रही है तो आप एक-एक आदमी का देख लीजिए उसका शोषण हो रहा है कि नहीं। या तो वो स्त्री अपने को उस शोषण में ढाल ली है, चलो इसी में मजा है, इसी में जीवन है, अपना शोषण में ही अपने को ढाल लिए, रोती है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है, ड्रग्स लेती है, अपने कुंठा को छुपाने के लिए, अपने पश्चाताप को छुपाने के लिए करती है, और फिर हंसते मुस्कुराते घर से बाहर निकलती है, वो अलग बात है, लेकिन उसका शोषण हो रहा है अगर वो अकेले रहती है समाज में तब। तो पहले था स्त्री धर्म का किताब था, तो जो भी उस समय की जो माताएं थी, जो पढ़ी लिखी माताएं थे, अच्छे अच्छे घर के संपन्न लोग, वो अपने बेटी को सिखाती थी। आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है, आजकल नेट पर है सारा चीज, यूट्यूब पर सारा चीज है, गूगल में जो चीज दीजिएगा, जो स्त्री धर्म क्या है तो वो आपका आ जाएगा। और भागवतम पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, सो प्रभु जी वैष्णव का संग अगर मिल गया तो हम लोग को गाइडेंस मिल रहा है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, गीता पढ़ना है, गीता कैसे समझना है, भागवतम पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये रास्ता जो है हम लोग को आजकल बहुत आसान तरीका से मिल गया है। पहले क्या था, जो लड़की लोग अपने पिताजी से भी बात नहीं करती थी, पहले बहुत पहले वर्जित था। स्त्री लड़की थी, उसकी माँ उसको अपने पापा से भी बात करने नहीं दिया जाता था, वो माता के थ्रू बात करेगी। भाई से भी अगर बड़ा हो गया, प्रपात जी लिखते हैं, जो अगर यंग लड़की है तो उसको अकेले में अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ नहीं सोना चाहिए एक ही कमरा में। प्रपात जी का लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। क्यों? कि हम संरचना भगवान ऐसे बनाए हुए हैं। देखिए भगवान के अथी में एक समय था, ब्रह्मा जी का ही नजर बदल गया अपने अथी में, उनका वो बात अलग है। इसीलिए कहा जाता है स्त्री को हमेशा संरक्षण में रखना जरूरी है। तो और हमको स्त्री को करना क्या चाहिए, उसके लिए प्रभु जी का संपर्क हमको मिला, प्रभु जी के थ्रू हम लोग को मिला, जो गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, कैसे समझना है, ये रास्ता हमको मिल गया। आज तो बहुत आसान हो गया है। आजकल माइक्रो फैमिली में भी नेट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम इस रास्ते पर आसानी से जा सकते हैं या समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अब प्रश्न बात करेंगे कल। आज थोड़ा एक और क्लास है, 4 बजे से रहता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका बहुत अच्छा लगा पॉइंट प्रभु जी, आप बहुत बहुत ज्यादा ही, मतलब आप क्या बोलते हैं, मतलब इतना रिलेटेबल बोलते हैं ना प्रभु, इतना रिलेटेबल बोलते हैं, मतलब आम लोग बहुत अच्छा से रिलेट कर पाता अपना लाइफ से, मतलब घर बार से जो एग्जाम्पल उठाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम लोग 3 बार हरि बोल। ये बताइए जो डिस्कनेक्ट काहे हो जाता है? अरे वो लेक्चर का हिस्सा नहीं है, उसको आपको अलग से हम डिस्कस करेंगे उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की 2-3 बार से कल वाला लेक्चर में पूरा डिस्कनेक्टेड रहे। नहीं, एक्चुअली हाँ मेरा ही गलती था, हम लोग लेक्चर को मतलब लेट से थोड़ा स्टार्ट किए थे। एक्चुअली मैं होस्ट हूं, तो जब तक मैं ऑन नहीं करूंगा तो और कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा, यही प्रॉब्लम है और कोई बात नहीं। तो हम आधा घंटा दे दे, तब तक मेरा जुटबे नहीं किया पुराना वाला लिंक से। 3:10 में स्टार्ट, एक तो रहस्य वाला नहीं भेजे थे, रहस्य वाला